हरे कृष्ण। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी या रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2026 में यह पावन व्रत 27 फरवरी शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। यह एकादशी अत्यंत पुण्यदायी और मोक्ष प्रदान करने वाली मानी गई है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के पापों का क्षय होता है, जीवन में सुख समृद्धि, धन वैभव और संतान सुख की प्राप्ति होती है और अंततः भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष का विशेष महत्व है। यदि संभव हो तो आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करें। ऐसा माना जाता है कि इस दिन आंवले के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। अब जानते हैं तिथि और शुभ समय। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 फरवरी 2026 की रात्रि 12:34 से और समाप्त होगी 27 फरवरी 2026 की रात्रि 10:34 पर। सूर्योदय व्यापनी होने के कारण व्रत 27 फरवरी शुक्रवार को ही रखा जाएगा। 27 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:56 से 5:44 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:29 पर होगा। प्रातः पूजा का शुभ समय सुबह 6:23 से 7:50 तक है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:57 तक रहेगा। सायंकालीन पूजा का समय शाम 4:31 से 5:38 तक है। विशेष रात्रि मुहूर्त रात 9:04 से 10:37 तक रहेगा। राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ न करें। 27 फरवरी को राहु काल सुबह 10:44 से दोपहर 12:11 तक रहेगा। अब बात करते हैं पारण की। द्वादशी तिथि 27 फरवरी की रात्रि 10:35 से प्रारंभ होकर 28 फरवरी की रात्रि 8:44 तक रहेगी। हरिवासर की समाप्ति 28 फरवरी को प्रातः 4:07 पर होगी। इसीलिए व्रत पारण 28 फरवरी को सुबह 6:45 से 9:05 के बीच करना श्रेष्ठ रहेगा। पारण के लिए गाय का दूध या दही उत्तम माना गया है। यदि ये संभव ना हो तो जल, फल, तुलसी दल या आंवले से भी पारण किया जा सकता है। अब जानते हैं पूजन विधि। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले सात्विक भोजन कर लें। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करें और भगवान के नाम का स्मरण करते हुए विश्राम करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। घर में या आंवले के वृक्ष के नीचे एक स्वच्छ स्थान पर कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर भगवान परशुराम की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान परशुराम का गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से पूजन करें। विशेष रूप से आंवले का भोग लगाएं और हर भोग में तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। जो भक्त पूर्ण उपवास करते हैं वे दिन भर निराहार रहें। जिनका स्वास्थ्य साथ न दे वे एक समय फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। दिन भर भगवान विष्णु के मंत्र, स्तोत्र, चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या श्रवण करें। रात्रि में जागरण करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। द्वादशी के दिन प्रातः स्नान के बाद पुनः भगवान की पूजा करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें और फिर नियत समय पर व्रत का पारण करें। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी पाप और कष्ट दूर होते हैं, घर में सुख शांति आती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आप सभी से निवेदन है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ यह व्रत जरूर करें। हरे कृष्ण।